वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मुकेश कुमार पे। आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो है आपका बेसिक पॉइंट है आपका ट्रायंगल का। तो बेसिक डिफिनेशन में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल क्या होता है। आपका 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, ओके, और ये पॉलीगॉन्स होता है। ट्रायंगल आपका पॉलीगॉन्स होता है और ये क्लोज्ड कर्व पॉलीगॉन होता है, ठीक है ना। ओपन कर्व पॉलीगॉन नहीं होता है, ये क्या होता है, क्लोज्ड कर्व पॉलीगॉन होता है, ओके। इसमें ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस एंड 3 एज होता है और सम ऑफ इंटरनल एंगल आपका ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँ, ये ट्रायंगल है यदि, तो आप देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल क्या है, क्लोज्ड है। ओपन कर्व मीन्स क्या होता है कि जस्ट लाइक जैसे आप ये देख लीजिए, ये क्या है आपका, ओपन है। ये एंड आपका एक दूसरे से टच नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए तीनों एंड जो है आपका, ये तीनों वर्टिसेस जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल का, वो क्या है आपका, एक दूसरे से टच है, ओके। तो ए बी सी क्या हो गया आपका, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, और ये जो लाइन हुआ ए बी बी सी और ए सी जो हुआ ये आपका हो गया एजेज ऑफ ए ट्रायंगल, या इसको हम लोग साइड भी बोलते हैं। और ये 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल मीन्स जिसका हम लोग वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, जिसका ओनली क्या निकलेगा आपका, पेरीमीटर निकलेगा और क्या निकलेगा आपका, एरिया निकलेगा। जिसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल बोलते हैं। इसमें ओनली 2 एक्सिस, ठीक है ना, एक्स और वाई, ओके। अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रायंगल का कितने टाइप्स होता है। तो यदि हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो एंगल का 3 टाइप्स होता है। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ओके। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, ट्रायंगल का तीनों एंगल इंडिविजुअली वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मान लेते हैं θ1, θ2 और θ3 जो है आपका, ये तीनों एंगल है, ओके। तो एक्यूट एंगल ये बोल रहा है कि θ1, θ2 और θ3 आपका इंडिविजुअली ये आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसका मिनिमम 1 एंगल क्या होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपका θ1 θ2 जो मैंने आपको बताया कि 3 एंगल है, तो इसमें से कोई एक एंगल ऐसा हो जो आपका 90 डिग्री के बराबर हो। तो मान लेते हैं कि हम लोग कि θ2 आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं कि जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए एक्यूट एंगल में क्या था, लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था आपका, एक एंगल कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। और ये जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या बोल रहा है कि कोई एक एंगल मान लेते हैं कि θ3 ये आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। जब ये इक्वल होगा तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम लोग साइड के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेकेंड है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड है आपका स्केलिंग ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग होता है कि तीनों साइड जो हो ना वो आपका क्या हो, इक्वल हो। उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। सेकेंड जो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें क्या है आपका कि 2 साइड आपका इक्वल हो, तीसरा साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 साइड आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड लास्ट ये है आपका स्केलिंग ट्रायंगल। इसमें क्या होता है आपका कि तीनों साइड आपका इक्वल नहीं होगा, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा किसी से, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है ना। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको लिखा है। अब इसको हम लोग
ड्रॉ फिगर के हिसाब से समझते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है क्या। अब देखिए यहाँ पे फिगर मैंने बनाया है। फिगर में मैंने क्या बोला था, मैंने फिगर इसको बाद में इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं एक ही चीज़ को दो बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर सकूं ताकि कि आप लोग को याद हो जाए। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको मैंने क्या बोला था कि ऑल एंगल इंडिविजुअली और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये तीनों जो एंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का वो आपका क्या है 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने क्या बात किया था, कम से कम एक एंगल ऐसा हो जो 90 डिग्री से बराबर हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लाइन है ये बेस वाले लाइन पे क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर जब ही बनेगा तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें एक एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। तीसरा जो था वो था आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें मैंने क्या बोला था कि एक एंगल आपका कम से कम 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है आपका वो आपका मोर देन क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। और जो साइड के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल का टाइप्स था और मैंने पहला क्या बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है, ये तीनों साइड ये जो है ये साइड ये साइड ये साइड तीनों क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए, मीन्स बराबर होना चाहिए। यदि मैं ट्रायंगल को डिनोटेड करूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी इक्वल्स टू साइड ऑफ ट्रायंगल बी सी इक्वल्स टू साइड ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए सी ए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें क्या मैंने बोला था कि दो साइड्स आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देख लीजिए ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है और ये साइड आपका इक्वल नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था इसका एस्केलिन ट्रायंगल के बारे में कि तीनों साइड क्या होना चाहिए आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि तीनों साइड का लेंथ आपका अलग अलग है। यदि ये 1 होगा तो ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ठीक है ना। तीनों क्या होगा आपका अलग अलग होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे एस्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए जब इतना हम लोग डिस्कस कर लिए तो एक और बेसिक पॉइंट है वो है आपका पेरीमीटर और एरिया के बारे में। वैसे बेसिकली हम लोग ट्रायंगल का एरिया हम लोग हीरो के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट जो बेसिक फार्मूला जो है वो है आपका एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे पहले हम लोग पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है किसी भी ट्रायंगल का। तो किसी भी ट्रायंगल का जो साइड का जो सम होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं पेरीमीटर। तो आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, ये जो ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे साइड का लेंथ क्या लिखा है, इसका ए लिखा है, इसका बी लिखा है और इसका सी लिखा है। तो मैंने क्या बोला पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइड का सम, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ एरिया का। तो मैंने एरिया के बारे में एक क्या पॉइंट बोला कि इसको हम लोग हीरो के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हीरो का फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। वैसे मेनली बेसिक फार्मूला जो होता है आपका ट्रायंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मीन्स किसी भी ट्रायंगल का बेस और उस बेस से लेकर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो कहाँ तक, वर्टेक्स तक, सामने वाले वर्टेक्स तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइट, ओके। फॉर एग्जांपल यदि आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल के लिए यदि मैं बेस BC को मानूं, ठीक है ना, तो ये बेस BC पे कहीं से भी किसी भी ऐसा पॉइंट होगा वहाँ इस लाइन का जहाँ से यदि मैं वर्टेक्स A से ये जो मैं लाइन ड्रॉ करूँ वो आपका लाइन BC पे क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइट। यदि मैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको इस टाइप से होता है, तो इसका जो हाइट होगा वो आपका ये तो यही हो जाएगा, एक जो साइड होगा वही साइड हाइट हो जाएगा क्योंकि ये इस पर क्या पड़ता है परपेंडिकुलर बनता है। बट ये इसको हम लोग इसलिए आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे देगा
तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा। आपको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दे देगा तो इसमें भी आपको इसको यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि हाइट उसको बोलेंगे जो ये बेस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे और वो कहाँ तक ड्रॉ करे, वर्टेक्स ए तक, जो सामने वाला जो वर्टेक्स है वहाँ तक। क्या ये यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ किया और ये भी यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो क्या हम इसको हाइट बोल सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये अपने सामने वाले वर्टेक्स को टच नहीं किया, क्योंकि इसका वर्टेक्स कहाँ है? ए, और ए कहाँ है? यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हाइट क्या है आपका? AM है, और बेस क्या है आपका? BC है। तो आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स हाफ इंटू B इंटू H, जिसको हम क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल्स टू BH/2। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। ओके, तो मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल का जब बात करेंगे तो मान लें कि ये कोई ट्रायंगल जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ पर छोटा दिख रहा है, मैं कुछ एक बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये पॉइंट A, ये B और ये C जो पॉइंट है, तो ट्रायंगल ये बोलता है कि ये लाइन BC का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट मान लेते हैं ये जो क्या है? M है। मीन्स BM इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका? MC। मीन्स इतना का लंबाई आपके इतने के लंबाई के बराबर हो, इसी को तो हम लोग मिड पॉइंट बोलेंगे। और इस मिड पॉइंट से आपको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है या लाइन ड्रॉ करना है कहाँ तक? सामने वाले वर्टेक्स तक। सामने का वर्टेक्स क्या है? A। अब मीडियन के केस में ये होता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने AM लाइन ड्रॉ किया वो आपका इस पे परपेंडिकुलर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। यदि हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। अब देख लीजिए, ये जो लाइन AC है, AC लाइन का यदि मैं मिड पॉइंट मान लूँ कि यहाँ पे आता है मिड पॉइंट, तो मैंने क्या बोला कि ये जो मिड पॉइंट से लेकर के सामने वाले वर्टेक्स पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सामने वाले वर्टेक्स ये हो गया, तो ये जो लाइन आया इसको यदि मैं N मानूँ तो BN क्या हो जाएगा आपका? इस ट्रायंगल के लिए मीडियन, ठीक है ना। AM क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए? मीडियन। वैसे ही यदि मैं लाइन AB को यदि मैं देखूं और इस पॉइंट को यदि मैं मीडियन मानूं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको क्या किया? इस सामने वाले वर्टेक्स तक यदि हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन पड़ेगा, यदि मैं इसको O मान लूँ तो ये OC क्या पड़ेगा आपका? OC को हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन। ओके, और ये जो तीनों लाइन जिस पॉइंट को, एक ही पॉइंट को जो इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है ना। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। मीडियन समझ गए कि मीडियन क्या होता है। तो अब यदि मैं बात करूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल का और राइट एंगल ट्रायंगल का या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का, तो इस केस में मीडियन कैसे निकालेंगे? तो इस केस में भी सेम मेथड है मीडियन निकालने का। तो यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसी भी ट्रायंगल का मैक्सिमम मीडियन कितना हो सकता है, तो मैंने आपको भी दिखाया कि मैक्सिमम मीडियन कितना हो सकता है? 3, क्योंकि तीनों साइड का जो मिड पॉइंट होगा उससे हम लोग सामने वाले वर्टेक्स पे क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी को हम लोग मीडियन बोल रहे हैं। तो टोटल कितना साइड्स होता है? 3, तो टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है मीडियन? तो 3 हो सकता है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देख लीजिए, सेकेंड प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया है वो है आपका एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। मीन्स क्या होता है कि जिससे कोई भी ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल जो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो एल्टीट्यूड ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको वहाँ पे इससे पहले आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था एरिया के बारे में, और जो हाइट का जो डिस्कस किया था वो बेसिक इसी से है। देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल है ABC, तो एल्टीट्यूड्स ये बोलता है कि ये जो वर्टेक्स A है, यहाँ से यदि मैं सामने वाले लाइन पे यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, कोई लाइन AM, वो लाइन आपका, ये जो AM जो लाइन जो हम ड्रॉ किए हैं वो आपका BC पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए,
ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। ठीक है, मीन्स यदि आप इस लाइन को देखें, AC लाइन को देखें, ठीक है ना, तो AC लाइन को देखें तो मुझे ये बताइए, ये जो पॉइंट B है सामने वाला वर्टेक्स, एल्टीट्यूड ये बोलता है कि ये सामने वाले वर्टेक्स से यदि हम जो ये जो लाइन जो ड्रॉ करेगा इस पे AC पे, तो ये जो लाइन जो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनना चाहिए आपका, 90 डिग्री बनना चाहिए। और इसमें ये इक्वल नहीं है, जैसे ये पॉइंट, इस पॉइंट को यदि हम N मान रहे हैं तो ये इक्वल नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि AN इक्वल्स टू आपका NC होना चाहिए या BM इक्वल्स टू MC होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये मीडियन के समय में ज़रूरी था, तो उसमें 90 डिग्री बनना ज़रूरी नहीं था। यहाँ पर 90 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन ये साइड आपका बराबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस ऐसे भी हम जब देखें तो टोटल एल्टीट्यूड्स कितना हो सकता है किसी भी ट्रायंगल का, तो 3 हो सकता है। ठीक है ना, अब देख लीजिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, बाहर का एंगल क्या होता है। मैंने आपसे ये बोला कि इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, तो आप मैंने बोला कि इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो यदि ये एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो इसमें 3 एंगल है, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ये तीनों आपका क्या है, आपका इंटरनल एंगल है। यदि मैं इस AB लाइन को कुछ आगे तक ड्रॉ करूं और ये यदि मैं यहाँ से एक एंगल देखूँ तो मान लेता हूँ कि ये कोई थीटा एंगल बन रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये थीटा एंगल क्या होगा। तो ये जो थीटा एंगल है वो आपका क्या होता है, यदि मैं AB के पैरेलल लाइन यदि मैं C से ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो बेस वाला जो लाइन है ये तो दोनों के लिए सेम है, और ये जितना ये इंक्लाइंड है उतना ये भी इंक्लाइंड है, क्योंकि दोनों क्या है, आपका पैरेलल है। तो इसका जो एंगल बनेगा वही एंगल आपको इसका भी बनेगा। यदि मैं इसको 2 माना हूँ तो ये एंगल, इसको यदि मैं y माना हूँ तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल y। और यदि मैं इसे x माना हूँ तो x किसके इक्वल होगा, क्या ये 3 के इक्वल होगा, जी नहीं, x जो होगा ये आपका कोण A के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो मीन्स कोण 1 जो मैंने A को माना है तो ये किसके इक्वल हो गया, कोण x के इक्वल हो गया। ठीक है ना, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, AB आपका पैरेलल होना चाहिए EC का, तो इस केस में क्या होता है, कोण y इक्वल्स टू कोण 2 और कोण x इक्वल्स टू कोण 1। ठीक है, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम, जो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम था उस सबको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जो है सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स, एक ट्रायंगल का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यह कभी कभी आपको गवर्नमेंट एग्जाम से में भी पूछ देता है। ये बोल रहा है कि जैसे ये 3 साइड है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का 2 जो साइड होगा, मान लेते हैं जैसे AB प्लस AC, ठीक है ना, ये जो 2 साइड मैंने बोला AB और AC, ये जो 2 साइड का जोड़ हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया AB प्लस AC आपका ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आपका BC से। ठीक है ना, इसको आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, या आप AC व इसी चीज़ को मैंने अलग अलग करके लिखा है कि AC प्लस BC ग्रेटर देन AB और BC प्लस AB ग्रेटर देन AC, इसी चीज़ को मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। और ये मैंने एक और पॉइंट इसको आपको मैंने अलग से ही लिख दिया है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, 180 डिग्री। ठीक है ना, इसी चीज़ को मैंने लिखा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका आज जो मैंने आपको बेसिक टॉपिक समझाया है वो सभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, यदि कोई भी आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक डाल देता हूँ व्हाट्सएप का, फेसबुक का। ठीक है ना, तो आप वहाँ से मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।